Hello, welcome back to Learners University. In today's video, we will be discussing about Constitution. Now, why today we are discussing about Constitution? Because today is 26th January on 26th January, our Constitution has came into force. Now, let's discuss what is Constitution. Okay, before coming to the conclusion, let me give you a brief idea about what is Constitution. Constitution is a written document. It is a framework how a country should be run. Now we will come to the Constitution. Here it is. But before that, let me tell you some interesting facts about Constitution. Some interesting facts about today's date, right? So, our Constitution was adopted on 26. It was drafted. मतलब complete लिखकर. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दो लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश, और दोनों लैंग्वेजेस में इट्स लाइक हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा. सो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉपी थी ये 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो चुकी थी. ओके, और इसलिए ये जो 26 नवंबर को हम एक और नाम से जानते हैं. हम इस दिन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं, या फिर संविधान दिवस या नेशनल लॉ डे. तो कई बार सुना होगा कि 26 नवंबर को नेशनल लॉ डे है. वो क्यों है? क्योंकि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड हुआ था, एडॉप्टेड हुआ था. ठीक है, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया 1949 में 26 नवंबर को, राइट. अब इसको फोर्स में आते आते प्रॉपर सब कुछ संभालते हुए टाइम लगा, सब कुछ अरेंज करते हुए कि कैसे क्या सिस्टम बनाना है. तो फाइनली जाकर 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया. दैट मीन्स जितने भी लॉज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं उसको लागू कर दिया गया. अब मैं बात कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है. रिटन डॉक्यूमेंट है, फ्रेमवर्क है. ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड है कि कैसे पॉलिटिक्स चलेगी, क्या कौन सी गवर्नमेंट कहाँ पे आएगी, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, एवरीथिंग. स्ट्रक्चर है, प्रोसीजर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारी ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है. फंडामेंटल राइट्स, हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है, राइट. राइट टू एजुकेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड ऑल दिस फंडामेंटल राइट्स. ड्यूटीज है हमारी कि हमारी क्या क्या ड्यूटीज है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है. अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस होते हैं. मतलब इट्स लाइक कि अगर ये गाइडलाइंस नहीं मानोगे तो ऐसा नहीं है कि समथिंग रॉन्ग वुड हैपन, बट ये गाइडलाइंस दी हुई है इन फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल कि अगर आप इसको फॉलो करोगे तो कंट्री अच्छे से रन हो सकती है बिना किसी क्योस के. एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स आवर कंट्री टू बी सॉवरेन. नाउ व्हाट इज सॉवरेन मीन्स? सॉवरेन का मतलब होता है कि हम अपनी कंट्री को खुद कंट्रोल करेंगे, कोई आउटसाइड फोर्स हमें कंट्रोल नहीं करेगी. यानी कि हमारी कंट्री में जो भी होगा हम उसे खुद हैंडल करेंगे, यहाँ की गवर्नमेंट उसे खुद हैंडल करेगी बिना किसी एक्सटर्नल या इंटरनेशनल फोर्स के. जैसे पहले ब्रिटिशर्स थे तो वी आर colonized, right? So right now what they said कि we are sovereign, यानी कि we are supreme power on our own. We will make laws, we will make punishment, we will govern our country on our own. This is what sovereign means. Socialist है, social. सेक्युलर है हमारी कंट्री. सेक्युलर का मतलब है कि रिलीजन गवर्नमेंट और रिलीजन आपस में क्लैश नहीं होंगे. तो गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलीजन में या रिलीजन गवर्नमेंट में इंटरफेयर नहीं करेंगे. तो रिलीजन अलग चलेगा, गवर्नमेंट अलग चलेगी. ये सेक्युलर का मतलब होता है. डेमोक्रेटिक है. डेमोक्रेटिक यानी कि यहाँ पे फ्रीडम है सबको, सब गवर्नमेंट बाय पीपल फॉर पीपल. ये है गवर्नमेंट का मतलब. ये है डेमोक्रेटिक का मतलब. रिपब्लिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे सिर्फ मेजॉरिटी की नहीं मिनॉरिटी की भी बात सुनी जाएगी. तो डेमोक्रेटिक इज लाइक रूल बाय मेजॉरिटी, बट रिपब्लिक इज लाइक कि यहाँ पे सबकी बात सुनी जाएगी, हर किसी की वॉइस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. एवरी सिंगल सिटीजन हैज इक्वल राइट्स.
इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सिटीजन्स को इंश्योर करता है कि जस्टिस हो, उनके साथ कुछ गलत हो तो कोर्ट्स है हमारे पास, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो जुडिशियल पावर, जस्टिस हो उनके साथ, कि उनके साथ न्याय हो, कोई कुछ रॉन्ग ना हो, अगर रॉन्ग हो तो वो कंप्लेंट कर सके, इक्वालिटी हो, सब इक्वल हो, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई किसी के पास ज्यादा पावर, किसी के पास कम पावर नहीं है। when you are standing before law, you are equal before law, everyone is equal before law, यानी कि जब तुम लॉ के सामने खड़े हुए हो, अगर तुमने कोई क्राइम किया है तो तुम भी इक्वलेबल पनिशमेंट तुम्हें मिलनी चाहिए, मिलेगी इनफैक्ट, जितना किसी और को मिलेगी। दैट्स व्हाट इक्वालिटी मीन्स, कि सब बराबर है। लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम, यानी कि तुम किसी को, कोई भी किसी का स्लेव नहीं है, कोई किसी को भी तुम अपने अंडर काम नहीं करा सकते, तो स्लेवरी नहीं है। लिबर्टी यानी फ्रीडम, हर कोई इस कंट्री में फ्री है, इक्वालिटी है, जस्टिस है। अब जो हमारे चेयरमैन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रही थी मैं, राइट। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल। अब इस ग्रुप में कितने लोग थे और ये क्या करती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो वो एक बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल था, जिसमें 389 मेंबर्स थे। उनके चेयरमैन जो थे, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, वो हमारे बाबा रामजी अम्बेडकर थे, BR अम्बेडकर। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे उनके, वो थे BN रॉ। तो अब ये देखिए कि जो असेंबली है इसके अंदर 389 मेंबर्स हैं, जिसमें से 292 मेंबर्स जो थे वो अलग अलग प्रोविंसेस में से थे। अब ये प्रोविंस क्या होती है, पीपल जस्ट डू नॉट अंडरस्टैंड। एक स्टेट है सपोज, उसका कुछ पार्ट ऑफ अ स्टेट, हम उसे प्रोविंसेस कहते थे। छोटे छोटे प्रोविंसेस में से 292 लोगों को बुलाया गया इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। 93 लोग हमारे प्रिंसली स्टेट्स में से थे, जो अलग अलग स्टेट्स थे जिसमें इस टाइम राजा वगैरह थे, वो प्रिंसली स्टेट्स में से 93 लोगों को बुलाया गया। 4 जो लोग थे ये बड़े बड़े प्रोविंसेस में से थे, जो इम्पोर्टेंट प्रोविंसेस थे उस टाइम पे, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान, जो उस टाइम पे बलूचिस्तान जो ब्रिटिश के अंडर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर था। उसके बाद कुर्ग है और हमारा ये अजमेर, मारवाड़ भी था इसमें, और दिल्ली। तो इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। दैट्स इट। अभी हम डिस्कस करते हैं आगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं समथिंग, लेट्स डिग डीप इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसको बनाने का जो आइडिया है वो MN रॉय ने लिया था, मनवेंद्र नाथ रॉय। और ये हमारे फाउंडर भी हैं CPI पार्टी और CPIM पार्टी। अब CPIM और CPI पार्टी क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो 10th क्लास का आपका एक चैप्टर है, उसके अंदर डेप्थ नॉलेज है इसके बारे में, पार्टीज के बारे में, तो इसको मैं नहीं छेड़ूंगी। बस ये देखिए कि जो MN रॉय है, इन्होंने आइडिया दिया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए, जिसके अंदर हमें सब जगह से लोगों को लेना चाहिए, ताकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा सा प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। और इनका जो ये आइडिया था, ये 1934 में इन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया था। उसके बाद नेशनल कांग्रेस ने ये जो आइडिया है इसको ऑफिशियल डिमांड बना दिया 1935 में। अब पता आपको कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बैग ऑफ बोरोइंग भी कहते हैं। अब इसे बैग ऑफ बोरोइंग क्यों कहते हैं? इंटरेस्टिंगली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने इतने सारे प्रोविजंस लिए हैं अलग अलग कंट्रीज से कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैग ऑफ बोरोइंग। अब इसने कहाँ से प्रोविजंस लिए हैं? ब्रिटेन, USA, कनाडा, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान, USSR। अब इनमें से क्या क्या लिया है इसकी डिटेल हम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी। बट ब्रिटेन से हमने रूल ऑफ लॉ लिया, USA से हमने इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, बहुत सारी चीज़ें हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से ली।
हमने हर जगह से अच्छी अच्छी चीज़ें ले ली ताकि हम अच्छा सा बेटर एंड इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें, ताकि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बने ताकि हमारी जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक रहे फॉर एवर. दैट इज वाई इंडिया इज नॉट ओनली द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड but also we have longest constitution in the world. And let me tell you, this constitution is not printed. As I have told, this constitution is handwritten in 2 languages, English and Hindi, and it is written and published by Prem Bihari Narayan Razada. और इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ये प्रिजर्व्ड है. आपको आपको प्रिंटेड कॉपीज मिल जाएंगी, बट जो हैंड रिटन है ये प्रिजर्व्ड है और ये हमारा लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट में प्रिजर्व्ड है. इसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2000 अमेंडमेंट्स है, 2000 टाइम्स चेंजेस किए गए हैं. और 1950 में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था इनफैक्ट, तो 395 आर्टिकल्स थे. बट आज की डेट में 2021 के सर्वे में हमारे पास है 370 आर्टिकल्स. सो दैट इज इट फॉर टुडे. आई होप आपको काफ़ी कुछ नॉलेज होगी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. स्टे कनेक्टेड फॉर सम मोर नॉलेज अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट क्लासेस. सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही. हैव अ गुड डे. हैप्पी रिपब्लिक डे.